एक मेहनती किसान था। उसके पास 2 बैल थे। दोनों बैलों की मदद से रामू खेती अच्छी करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक दिन रामू का एक बैल मर जाता है। रामू बड़ा उदास हो जाता है। वो दिन रात यही सोचता है कि एक बैल की मदद से खेती कैसे करूंगा। रामू के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो दूसरा बैल इतनी जल्दी खरीद सके। रामू यह बात सोचकर सो गया। अगली सुबह रामू अपना दूसरा बैल लेकर बेचने चल पड़ता है। बैल का चारा पानी भी खत्म हो गया होता है, इसलिए रामू को इस बैल को भी बेचना बहुत जरूरी हो गया होता है। रामू चलते चलते बाजार पहुंच जाता है। रामू की बैल को देखने के लिए बहुत सारे ग्राहक रामू के पास आते हैं, पर कोई भी बैल नहीं खरीदता है। पर एक किसान अपने माथे पे टोकरी रखे रामू की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। टोकरी अनाजों से भरी हुई थी। वो आदमी बोला, अजीब बात है भाई, आज मेरा भी अनाज नहीं बिके है, पर कुछ भी कहो तुम्हारा बैल मुझको बहुत पसंद आया है। अगर आपको ये बैल पसंद है तो आप इसको ले जा सकते हैं। किसान ने रामू को अनाज की टोकरी दे दिया और बैल लेकर चला जाता। रात को जबरदस्त बारिश होती है। बारिश के पानी की वजह से टोकरी पर लगे मिट्टी धूल जाते हैं और टोकरी अचानक चमकने लगती है, क्योंकि वो एक सोने की टोकरी रहती है। अगली सुबह रामू बहुत खुश होता है और रामू टोकरी को सोनार की दुकान पर बेच देता है और 2 बैल खरीदता है और एक गाड़ी भी खरीदता है और अपना मकान बनवा लेता है। देखते देखते रामू बहुत अमीर हो जाता है। एक दिन जब रामू मंदिर गया तो गांव के लोगों को ये चमत्कार लगा। अगली सुबह सभी लोग ने अपने बैलों को लेकर बाजार गए और टोकरी वालों से अपने बैलों की अदला बदली कर ली और सभी लोग वापस अपने घर आते हैं और घर के बाहर टोकरी को रख करके सो जाते हैं। अगली सुबह सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि किसी की टोकरी सोने की टोकरी में नहीं बदली होती है। सारे गांव वालों को बहुत गुस्सा आ जाता है और सभी लोग रामू से बदला लेने के लिए सोचते हैं। सभी लोगों को लगता है कि रामू उनसे झूठ बोला है। बहुत सारे लोग रामू के घर आते हैं और उसे एक बड़े से थैले में भरकर जंगल में फेंकने के लिए चल पड़ते हैं। गांव के रीति रिवाज के अनुसार जो लोग झूठ बोलते तो उसे एक थैले में भरकर जंगल में फेंक दिया जाता था और गांव के लोगों को लगा था कि रामू उनसे झूठ बोला है। रामू को लोग जंगल में फेंक देते हैं। रामू अपने आप को एक जंगल में पाता है। रामू जंगल में इधर उधर भटकने लगता है। भटकते भटकते थोड़े देर बाद रामू की मुलाकात एक राजकुमार से होती है। दोनों मिलकर जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। अंत में दोनों सफल होते हैं और उन्हें एक रास्ता जंगल से बाहर निकलने का मिल जाता है। दोनों राजमहल आते हैं, जहां राजमैंग अपने बेटे को प्राप्त करके बहुत खुश होते हैं और रामू को बहुत ज्यादा सोने की मुद्राएं तथा धन संपत्ति देकर विदा कर देते हैं। रामू अपने गांव वापस आ जाता है। गांव वाले बहुत आश्चर्य हो जाते हैं।